So, hello students. Now the next term is equation of motion by calculus method. तो बेटा इस पर्टिकुलर टर्म को कैसे हम करेंगे? तो बेटा हमें पता है, हमें सिंपल सी इक्वेशन से पता है, हमें तीन इक्वेशन चार इक्वेशन के पढ़ रखे हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी. The first equation is v equal to u plus at. Second equation क्या थी बेटा? That is s equal to ut plus half at square, right बेटा? ut plus half at square. और क्या थी बेटा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा? थर्ड इक्वेशन इज v square minus u square equal to 2as, right बेटा? और फोर्थ इक्वेशन क्या है बेटा? फोर्थ इक्वेशन दैट इज s nth इक्वेशन, वो क्या होती है बेटा? दैट इज इक्वल टू u प्लस a by 2 2n minus 1. सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलस मेथड के साथ. तो बेटा कैलकुलस मेथड तो हम लोगों को पता है, दैट इज हमने क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए बेटा सबसे पहले करते हैं दैट इज v इक्वल टू u प्लस a t की इक्वेशन को सॉल्व, राइट बेटा? तो v इक्वल टू u प्लस a t. तो इसमें देखिए बेटा v इक्वल टू u प्लस a t में क्या रहेगा? तो बेटा हमें पता है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन इज dv by dt, राइट? dv by dt, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं. तो dv by dt तो फॉर्मूला हमें पता है. तो बेटा dv की वैल्यू क्या होगी? dv की वैल्यू दैट इज इक्वल टू a dt, राइट बेटा? बिल्कुल सही सर. तो बेटा इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, राइट? तो कर दिया हमने इसको इंटीग्रेशन. बेटा जब ये 0 पे होगा, ठीक है, या इसकी वेलोसिटी बेटा ऐसे मान लेते हैं, जब इसकी वेलोसिटी u होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, उस वक्त टाइम क्या होगा बेटा? t इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, जब फाइनली टाइम t इक्वल टू t तक पहुंचेगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी बेटा. सो दीज आर द लिमिट्स. तो बेटा हमें ये तो बेसिक पता है. अब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dv दैट इज v, राइट? लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v. तो बेटा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता, एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा. जैसे x दी पावर n dx का इंटीग्रेशन जो रहता है बेटा, क्या होता है? x दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. सिमिलरली बेटा अगर x दी पावर 0 हो, जैसे यहाँ पे v दी पावर 0 है बेटा, v दी पावर 0 dv, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे इसको हम 1 कंसीडर करेंगे. तो 1 कंसीडर करने का मतलब 1 डॉट dv. तो 1 मतलब v दी पावर 0, समथिंग पावर 0 1 नहीं होता है, तो इसको बेटा n क्या है यहाँ पे? 0. ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 0. बेटा जब हम इसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? x दी पावर 0 प्लस 1 और n v दी पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, इस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा, राइट बेटा? सो इट मींस इट इज इक्वल टू v. सो बेटा इसको हम लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की फॉर्म में. तो बेटा दूसरे वाले में देखो a इज अ कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे बेटा? dt की करेंगे बेटा, 0 से लेके t. तो बेटा कोशिश करा करो कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर देता हूँ, ये वाला, तो बेटा यहाँ पे कोशिश करनी है, हमने क्या कोशिश करनी है कि बेटा यहाँ पे जो जब तक इंटीग्रेट करो तो दोनों साइड सेम सेम टाइम पे ही करो, राइट? तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब dv का इंटीग्रेशन हमें पता चल गया, dv का इंटीग्रेशन इज v, ठीक है, दैट इज फ्रॉम u टू v इक्वल टू बेटा a तो कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया? दैट इज t, दैट इज 0 टू t. तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो v माइनस u दैट इज इक्वल टू a, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, तो t में पुट करनी है बेटा, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस a t. तो बेटा प्यारी सी इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई है, यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस a t, राइट बेटा? तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, राइट? अब बेटा इसमें देखिए, अगर हम बढ़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट करते हैं बेटा. तो बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? सेकंड पार्ट कहता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही कहता है. तो बेटा इसको हमने कैसे करना है? फिर से बेटा v इक्वल टू दैट इज ds बाय dt, राइट? तो ds की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ds इज इक्वल टू v dt, राइट? तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इक्वल टू u प्लस at इंटू dt, राइट? ये ds. तो बेटा अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट. तो बेटा इसको मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट, राइट? तो इंटीग्रेट किया, जब यहाँ पे बेटा अगर मैं मानूं s जब 0 था, उस वक्त बेटा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ t की वैल्यू भी क्या आ गई? 0. जब s की वैल्यू s होगी तो t की वैल्यू भी t होगी, राइट?
तो इसका मतलब ds का इंटीग्रेशन इज s विच इज इक्वल टू u, इसको बेटा ds को s 0 से लेके s इस फॉर्म में, राइट। तो बेटा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, अलग अलग करके लिख देते हैं। बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, राइट, 0 to t, 0 to t, क्लियर बेटा। तो बेटा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो दिस विल बिकम s माइनस 0, राइट, विच इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे देखोगे अगर आप ध्यान से, तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी u कांस्टेंट, इट विल कम आउट इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज फ्रॉम 0 to t प्लस a कांस्टेंट, इट विल कम आउट इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 to t, राइट बेटा। अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा s दैट इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा t दैट इज फ्रॉम 0 से लेके t प्लस a कांस्टेंट है एज इट इज, t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, द इंटीग्रेशन ऑफ t इज, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा a, ठीक है, t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 0 से लेके t, राइट बेटा। लिमिट्स पुट की है मैंने, तो बेटा अब हमने लिमिट पुट कर देनी है, t में लिमिट पुट की, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट लिखते हैं, हाफ a एज इट इज, फिर अपर लिमिट लिखी बेटा t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लिखी 0 स्क्वायर, तो इस फॉर्म में, तो ये क्या बन गया बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, सो ये आ गया हमारे पास इस फॉर्म में आंसर, राइट। अब बेटा बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती थी बेटा, थर्ड इक्वेशन कहती थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो बेटा ऑल्सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt, तो बेटा इसको तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे, dv डिवाइड बाय ds डॉट ds डिवाइड बाय dt, राइट। अब मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ds डिवाइड बाय dt को हम कहते हैं वेलोसिटी v, तो बेटा दिस इक्वेशन विल बिकम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv डिवाइड बाय ds, राइट। तो a इंटू ds इज इक्वल टू v टाइम dv, तो ये कर दिया बेटा हमने इसको इंटीग्रेट, जो बेटा s की वैल्यू मैं मानता हूँ 0, ठीक है, s की वैल्यू 0, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी मान लेते बेटा, इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है। तो बेटा जब s की वैल्यू s होगी तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, v, राइट। तो पुट करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, a का कांस्टेंट है, इट विल कम आउट, ds का इंटीग्रेशन बेटा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ s 0 से लेके s तक, राइट। बट यहाँ पे बेटा v जो है v दी पावर 1 है, तो x दी पावर n dx का इंटीग्रेशन हमें पता है x दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, मतलब v दी पावर 2 डिवाइड बाय 2 हो गया बेटा, u से लेके v तक लिमिट्स आ गई बेटा। तो बेटा अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a s माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1/2 बार आ जाएगा बेटा। लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट इज v स्क्वायर, लोअर लिमिट कितनी है बेटा u है, तो माइनस करके हमने लिखना होता है लोअर लिमिट, तो बेटा ये क्या बन गया a इंटू एस, ये 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर, राइट। अब बढ़ते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ। बेटा लास्ट इक्वेशन क्या कहती है, एसनेथ फॉर्मूला वाली, ये बेटा हमें कहती है, बार बार कहती है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, राइट। तो एसनेथ इक्वेशन हमें ये कहती है, राइट। तो बेटा धक धक इक्वेशन है ये, ठीक है, बच्चों को काफी डर लगता है बेटा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसी इक्वेशन पे थोड़ा सा चेंज ले आऊं, वो थोड़ा सा चेंज बेटा इस फॉर्म में ले आऊं कि मैं क्या करूं, यहाँ पे बेटा एसनेथ का मतलब पहले समझा देता हूँ बेटा। एसनेथ का मतलब होता है बेटा एसएन माइनस एसएन माइनस 1, मतलब कि बेटा एसनेथ का मतलब है कि दो डिस्टेंस के बीच में जो इंटरवल आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात करूं s5th लिख दूं, तो मतलब ये 4th इंटरवल s4
और S5 मतलब 4 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगा और 5 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम कहेंगे S5, राइट, S5। तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, n रिप्रेजेंट करता है टाइम, राइट। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर मैं यहाँ पे s इक्वल टू 0 की जगह Sn-1 से लेके Sn कर दूं और यहाँ पे n से लेके n-1 से लेके n तक कर दूं बेटा, ये समझ रहे हो बेटा, जब n-1 टाइम था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट Sn-1 पे होगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 4th सेकंड पे और 5th सेकंड पे, समझ गए। ये 4 सेकंड हो गया, 4 सेकंड पे डिस्टेंस, 5th सेकंड है तो 5th सेकंड का डिस्टेंस, तो लिमिट पुट करेंगे बेटा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट टॉपिक है, सिर्फ लिमिट्स पुट करके यू विल गेट द आंसर। पर मैं आपके लिए कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, तो बेटा ये देखिए सबसे पहले एक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे हमने लिखा था, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड एक्सेलरेशन का ही करते हैं बेटा। तो बेटा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt, राइट, एक तो ये किया, और एसएनएथ के लिए बेटा v की वैल्यू हमने की थी ds डिवाइड बाय dt। बेटा कॉपी पेस्ट करना है तो ये वाले फॉर्मूले के साथ मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ds की वैल्यू को दैट इज इक्वल टू v dt लिख सकते हैं, जैसे पीछे लिखा था। तो v की वैल्यू बेटा हमने लिखी थी u प्लस at, बिल्कुल लिखी थी सर, कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सर। तो ये आ गया ds बेटा, समझ गए। तो बेटा लिमिट्स डाल दी, जैसे मैंने आपको बोला जब n-1 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब n-1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट Sn-1 होगी, और n टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज Sn होगी, राइट। तो बेटा अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ds का इंटीग्रेशन इज s दैट इज फ्रॉम Sn-1 से लेके Sn तक आ गया बेटा, विच इज इक्वल टू u इंटू dt। बेटा अकेले अकेले के साथ कर देता हूँ मैं आपके कन्वीनियंस के लिए, u इंटू dt दैट इज फ्रॉम n-1 से लेके n तक प्लस a टाइम इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt दैट इज फ्रॉम n-1 से लेके n तक बेटा, समझ गए। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हमने किया Sn-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, u dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स आर फ्रॉम n-1 से लेके n तक, प्लस a t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय 2 दैट इज फ्रॉम n-1 से लेके n तक। क्लियर बेटा, प्यारी सी इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर। यहाँ पे देखो बेटा Sn-1 क्या होता है बेटा, Sneth होता है बेटा, ये हमने अभी लिखा था पीछे, Sneth is equal to Sn-1, दिस इज Sn। क्लियर, तो ये हमें समझ आ गया बेटा। तो बेटा अब इसके बाद देखो u t की लिमिट पुट की n-1 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो प्लस a बाई 2, ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट दैट इज n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, राइट बेटा, बिल्कुल सर। तो Sneth की वैल्यू क्या बन जाएगी, Sneth वैल्यू विल बिकम Sneth इक्वल टू u टाइम n के साथ n कट गया तो यहाँ पे बचा 1, क्लियर, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस a बाई 2, ठीक है, n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस पहली था बार एक तो इस फॉर्म में लिख दिया, तो n स्क्वायर ने n स्क्वायर को काट डाला तो मार डाला, तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, तो दिस इज Sneth टर्म। तो बेटा ये आ गया हमारे पास रिलेशन, क्लियर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, थैंक यू।